Hello, good morning, SIBCom students. Hello, hello, hello. Can you hear my voice properly? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Go Huh. ahead. Okay. Good morning. Yesterday I recorded one video, and because of the network connectivity, it was short, but I will send you. And yesterday I was discussing about that consumers' responsibility. That in the last week we were discussing about that consumers' right. Now we will discuss about that next point: early consumer protection laws in India. Okay. That first of all, introduction, that although the US President John F. Kennedy's bill for consumer rights was a landmark event, the consumer protection laws were passed in India much before. The British introduced the several legislation aimed at protecting consumer rights. So here that once again it is said that John F. Kennedy, he is the president of US, but and he started writing about the consumer rights, but though there are some laws regarding the consumer rights, that first of all we will see into the detail list of the laws protecting consumer interests. That law passed during the British period were that Indian Penal Code 1860, Indian Contract Act 1872, Sale of Goods Act 1930, Agricultural Produce Act 1937, Drugs and Cosmetic Act 1940. After independence, several other laws were passed during the Indian Parliament. यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जब हम कंज्यूमर राइट की बात करते हैं तो कंज्यूमर राइट को लेके कुछ कायदे कानून बनाए गए थे कि जैसे हमारे फॉर एग्जांपल कुछ कायदे कानून उस टाइम पास हुए थे। तो सबसे पहले आता है जब आप नोट और पेन लेके बैठिए तो सबसे पहले आता है इंडियन पेनल कोड वो जो 1860 में वो पास हुआ था। फिर दूसरा जो लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो 1872 में पास हुआ था। नेक्स्ट वाला है सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 में पास हुआ था और बाद में हुआ था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट 1937 में पास हुआ था और ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट है वो 1940 में पास हुआ था। कि अभी जैसे हम कंज्यूमर राइट में देखें कि कंज्यूमर को आपको राइट टू बेसिक नीड्स, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, ऐसे 6 राइट्स दिए गए हैं। आपको राइट्स तो दिए गए हैं लेकिन उसका किस तरह से सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करना है यह हमारे हाथ में रहता है। कि जैसे राइट कंज्यूमर राइट को लेके कंज्यूमर राइट बनाए गए हैं वैसे ही सेलर्स को लेके वो भी उनके लिए भी राइट बनाए गए हैं लेकिन अभी उसकी प्रोसीजर चल रही है कि जो शॉपकीपर होता है उसके लिए भी राइट बनाए गए लेकिन ये ज़्यादा अभी पॉपुलर नहीं हुआ कि जितना कंज्यूमर राइट ये वर्ड पॉपुलर है या कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड थ्रू थ्रू द वर्ल्ड। तो ये जब हम बात करते हैं कि एज अ कंज्यूमर हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और हमारी जो जिम्मेदारी है कल मेरे कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ग्राहक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए वो मैंने आपको बात बताई थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लॉ कौन से हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 offers the protection to the consumer by declaring those contracts which are the result of fraud, mispresentation, coercion, and undue influences as the terminable at the option of the party agreed. Besides, the damages can also be claimed. तो ये जो एक्ट बनाया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये 1872 में बना है। ये किस लिए बना है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदता है उसके साथ फ्रॉड हुआ है उसके साथ मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है या उसके साथ हम उसको लेके उसको चीटिंग किया गया है तो कंज्यूमर को उनका हक मिलना चाहिए। कंज्यूमर की जैसे जितना पैसा दिया है उतनी चीज़ें उसको मिलना चाहिए। तो इसकी वजह से ये एक्ट बनाया गया है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, यस और नो?
ओके, दूसरी बात बतानी है कि जैसे थर्ड सेमेस्टर में जैसे आप एसवाई में आए हैं, जब से आप एसवाई में आए थे आपका अटेंडेंस जो लेवल है बहुत ही लो लेवल पे है। सभी आपको टीचर्स बताते होंगे, मेरी मेरी जिम्मेदारी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका अटेंडेंस सही में इस सेमेस्टर 4 में आपका अटेंडेंस नहीं रहा नहीं, तो फिर आपको एग्ज़ाम में सही में बैठने को नहीं मिलेगा। आप अपने अटेंडेंस पे ध्यान दीजिए। अटेंडेंस में ऐसा नहीं कि मोबाइल कहाँ पे रखे और मैं घूम रही हूँ या मैं घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपका अटेंडेंस ठीक से लगना चाहिए और जितना बच्चा होगा, जितना ऑनलाइन दिखाई देता होगा उतनी ही अटेंडेंस लगेगी, उतना ही अटेंडेंस लगेगी। अटेंडेंस को लेके इस बार नो नो कॉम्प्रोमाइज़, नो कॉम्प्रोमाइज़। अभी अब सभी ने एग्ज़ाम दिया ना, सभी एग्ज़ाम में थे कि नहीं? 89 स्टूडेंट्स हैं आपके एस वाई में, एम आई राइट? एस वाई बीकॉम में 89 स्टूडेंट्स है, यस और नो? यस और नो? Yes. हाँ, अभी मुझे कितने दिख रहे हैं? सिर्फ 12 दिख रहे हैं। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं, ये मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए। अगर अटेंडेंस नहीं हुआ तो इस बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ये कंफर्म है और ये स्ट्रिक्टली सबको फॉलो करना है। आपका अटेंडेंस नहीं, आप नहीं बैठ सकते। 75। तो फिर जब नेटवर्क फॉर एग्जाम्पल आप जब भी नेटवर्क का प्रॉब्लम बताते हैं, तो आपने एग्ज़ाम के टाइम में कैसे मैनेज किया? एग्ज़ाम के टाइम में आपने मैनेज कैसा किया? वो नेटवर्क कैसे मैनेज किया? तब नेटवर्क था तो अटेंडेंस लगने में आपकी स्टेटस है वो अपडेट करने में आपके पास नेटवर्क है, या वेरियस फोटोज डालने में आपके पास नेटवर्क है। तो फिर लेक्चर अटेंड करने में क्यों नेटवर्क नहीं है? दैट इज़ नॉट द रीज़न और दैट इज़ नॉट द एक्सक्यूज़। अभी ये एक्सक्यूज़ चलने वाला है कि मैडम नेटवर्क का प्रॉब्लम था, मैं तो नहीं चलाने वाली। मेरे क्लास में तो मैं चलाने वाली नहीं हूँ और जितने बच्चे 13 बच्चे हैं सिर्फ 13 बच्चों की लगेगी, 89 में से सिर्फ 13। आप अपना देखिए, आपको ऐसा लगा? अगर आप ये सोचिए डिस्क्रिप्टिव हो गई आपकी एग्ज़ाम, तो कितने प्रॉब्लम होने वाले ये आप याद रखिए, ध्यान रखिए आप, कुछ भी हो सकता है। हुँ? तो अपना भी ध्यान रखिए और अटेंडेंस का भी, और लेक्चर भी अटेंड कीजिए। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट न्यू पॉइंट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये क्या प्रेजेंट करता है? इट प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर बाय सब्जेक्टिंग एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ द गुड to certain conditions and warranties. Sale by the person not having the clear entitles the buyer to fulfill or to full the refund or the price. The buyer is also protected by the latent defects in the goods, rendering that unmerchantable. Likewise, goods are not corresponding to the sample can be returned. ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें हम जब खरीदते हैं, कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ें जब हम खरीदते हैं तो उसकी वारंटी कार्ड होता है, यस और नो? बी इंटरैक्टिव, उसका वारंटी कार्ड होता है कि नहीं होता है? उसका वारंटी होता है, यस और नो? Yes. हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल ले रहे हो तो उसका वारंटी ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 साल तक 2.5 साल तक अच्छी तरह से चलेगा, लेकिन 10 साल चलेगा या 5 साल चलेगा उसकी कोई वारंटी दे सकते हैं? 10 साल या 5 साल चलेगा No. उसके नहीं दे सकते। ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी हम जैसे ग्रेन्स लेते हैं, फूड और ग्रेन्स लेते हैं, तो आपण त्याला मराठीत म्हणतो कडधान्य। ओके, तो ये जो हम लेते हैं तो उसकी वारंटी है कि अभी ये 1.5 2 साल तक चलेगा, उसकी वारंटी है? नहीं ना, नहीं ना। ज़्यादा हम स्टोर करके भी नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं? यस और नो? ज़्यादा स्टोर No. कर नहीं रख सकते। No. ज़्यादा से ज़्यादा No. 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 3 महीने, तो उसके बाद क्या लग जाएगी उसमें? कीड़े पड़ जाएँगे। सो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ सर्टेन कंडीशंस में ये वारंटी दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो हम बोलते हैं कि जो सेलर होता है, द सेलर by the person not having the clear entitled the buyer to full the refund or price, उसका वापस पैसा मिलेगा बायर को, ऐसे उसे गारंटी नहीं देता। कोई भी सेलर ऐसा कोई गारंटी नहीं देता या वारंटी कार्ड भी नहीं देता। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ, अगर वो डिफ़ॉल्ट में निकली, ओके,
तो वो 1 या 2 दिन में या विदिन 5 डेज में उसको रिटर्न किया तो वो ले सकता है। लेकिन मैं महीने के बाद भी तो उसका रिफंड मिलेगा मुझे? महीने के बाद उस कोई भी चीज़ का रिफंड मिलेगा मुझे? यस और नो? नहीं। नहीं मिलेगा। कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ खरीदी है तो मुझे समझ में आया कि मैंने हाथ में ली और घर में आए मैंने देखा कि चीज़ थोड़ी डिफेक्टिव है तो उसको जांचने के बाद उसको जांचने के बाद मुझे पता लगा कि चीज़ बरोबर नहीं है, मुझे रिफंड करना चाहिए, मुझे रिटर्न करना चाहिए, उसका रिफंड मिलना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना रिफंड मीन्स जल्दी से जल्दी उसको रिटर्न करना चाहिए। अगर 8 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन के अंदर उसको रिटर्न करना चाहिए, नहीं तो फिर चीज़ वो वापस मिलने उसका रिफंड वापस मिलने वाला नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। Trademark under the Agriculture Produce Act 1937 is assurance of the quality with the with the respect to the agriculture products. आपने कुछ एगमार्क वाला सिंबल देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? एगमार्क वाला सिंबल, यस और नो? एगमार्क वाला सिंबल देखा है इस तरह का? देखिए सबसे नीचे है, सबसे नीचे, जस्ट मिनट। एगमार्क वाले ये कुछ सिंबल होते हैं ना, फॉर एग्जांपल कुछ सिंबल होते हैं कि नहीं होते? या कुछ निशान होते हैं कि विथ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट, विथ रिस्पेक्टिव हम बोलते हैं ब्रांड के तौर पे, होते कि नहीं होते? यस और नो? Yes. एगमार्क वाला जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उसके नीचे वहाँ पे एगमार्क वाला ये सिंबल होता है। तो वो क्या दर्शाता है हमको कि हाँ ये प्रोडक्ट है ना विथ रिस्पेक्टिव, उसका एक ब्रांड है, उसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकता ऐसा। कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपको, ये पेज नंबर 5 पेज नंबर 6 पे है, जस्ट मिनट। हाँ ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है एगमार्क, ये दिखाई दे रहा है। Yes. हाँ तो ये जो आपको कार दिखाई Yes, दे रहा है, ma'am. हाँ तो ये आपको विथ रिस्पेक्ट उसका कुछ पर्टिकुलर उसका परमानेंट जो ब्रांड होता है या हम उस ऐसे बोलते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, वो डिफेक्टिव नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छी से अच्छी चीज़ कस्टमर को देने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। The aims at protecting consumer by regulating the manufacture, import, sale and innovation in the pharmaceutical drugs and the cosmetics. It prohibits the import, manufacture and sale of hazardous and misbranded, adulterated, adulterated and spurious ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। तो जब हम ये एक्ट की बात करते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात करते हैं, तो वो आपको क्या प्रोटेक्ट करता है? कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर के तौर पे आपको क्या बताता है कि जितना भी सेलिंग हो रहा है, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं या कॉस्मेटिक होते हैं, कि फॉर एग्जांपल हमारे मार्केट में ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट आते हैं कि वेदर इट इज़ सुटेबल टू अस और नॉट, और वेदर इट इज़ सुटेबल टू आवर एटमोसफियर और नॉट, यह हम सोचते नहीं लेकिन सिर्फ हम खरीदते रहते हैं। एम आई राइट? क्योंकि हर एक का जो स्किन होता है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट पर्सनालिटी हैज़ द डिफरेंट स्किन, की फॉर एग्जांपल किसी की स्किन ड्राई है, किसी की स्किन मॉइस्चर वाली है, ऑयली है, ओके नॉर्मल है। तो अपने हिसाब से अपने स्किन के हिसाब से हम प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन नहीं, हमने देखा ब्रांड अच्छा है तो हम खरीदने लग जाते हैं। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर के ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो मिस ब्रांडेड होते हैं, एल ट्रेडर होते हैं कि उसका आगे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है, या जो हैज़ार्डस होते हैं कि जो किसी भी तरीके से हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसके लिए एक्ट बनाया गया है। समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. Yes, ओके। ma'am. वैसे फॉर एग्जांपल मैं आप मुझे कौन सा एक एग्जांपल देंगे? कॉस्मेटिक तो हम सभी लेडीज इस्तेमाल करते हैं, तो कॉस्मेटिक का कौन सा एक एग्जांपल देंगे? कौन सा एक एग्जांपल देंगे? कौन सा एक एग्जांपल देंगे? Hazardous, no? Hazardous हैजार्डस, products.
कॉस्मेटिक का कौन सा एक एग्जाम्पल है? लिपस्टिक, लिपस्टिक, और कितने दिन मीन्स कितने, आप कितने साल तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? कितने साल तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा उसका गारंटी कितना साल तक वो चलता है? कितने साल तक चलता है? एक 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 साल। साल तक, 1.5 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा, उसके उसके ऊपर आप नहीं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके। दूसरा होता है जो हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मेहंदी वगैरह, जो हम बोलते हैं ना मेहंदी वगैरह बालों में वगैरह लगाते हैं, हाथ में जो लगाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मैंने हाँ, देखे थे जो हाथ में वगैरह मेहंदी लगाते हैं, तो कुछ उसमें ऐसे केमिकल्स है कि पूरा का पूरा कि जैसे हम मेहंदी इस्तेमाल करते हैं तो पूरे शरीर के लिए ठंडक के लिए रहता है, लेकिन कुछ मेहंदी में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं कि जल्दी से कलर आ जाए, और ऐसा कुछ होता है तो उसकी वजह से पूरा हाथ जल गया था, या उसके हाथ पे दाग गए आ गए थे उस लड़की के। तो ऐसा जो कॉस्मेटिक होते हैं वो हैज़ार्डस होता है, ऐसा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्लीच, ब्लीच का हम इस्तेमाल करते हैं ना, ब्लीच हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? ब्लीच लगाते हैं ना, यस और नो? ब्लीच इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस ब्लीच में भी आपको सही ढंग से उसका आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, और उसका एक्सपायरी डेट पहले देखना चाहिए कि सही में ये इस्तेमाल हो चुका है, या उसका ब्रांड ठीक है या नहीं है, या आपको मार्केट में इंफॉर्मेशन आपको निकालनी चाहिए। ओके। आगे देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड adulteration act 1954 is designed to eradicate the evil of the food adulteration and to ensure the purity in the articles of the food। ओके। अब डिस्कवरी देखते हैं। डिस्कवरी, डिस्कवरी, यस और नो? ये चैनल देखते हैं आप, डिस्कवरी वगैरह? यस, तो उसमें आप फूड यस, फैक्ट्री वगैरह देखते होंगे, फूड फैक्ट्री देखते हैं ना, फूड फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री। तो उसके पहले जितना भी फूड आपको प्रिपेयर किया जाता है तो उसका एग्जामिन उसको किया जाता है कि सही में ये फूड देने में लायक है कि नहीं, या उसका फूड एडल्टरेशन है कि नहीं, उसका प्योरिटी है कि नहीं। उसके बाद फूड सप्लाई किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, उसके बाद उसको भेजा जाता है। तो ये वही उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। फॉर एग्जाम्पल द empowers the central government to regulate the production, supply, distribution, storage, transport, price, etc. of the essential commodities। तो जितना भी प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चरर होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी क्या है कि उसको सही तरीके से उसका सप्लाई होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन भी होना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्शन होके सप्लाई नहीं हुआ तो फॉर एग्जांपल कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा लेकिन उसका सप्लाई और उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका स्टोरेज ठीक से नहीं हुआ, तो वो गुड्स कैसा हो जाएगा, वो माल कैसे हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना? कैसे हो जाएगा? यस और नो? खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? यस, हाँ। तो उसका सही तरीके से ये जो आपको 6 पॉइंट दिए गए हैं, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, प्राइस एंड प्रोडक्शन, ये एसेंशियल कमोडिटीज हैं, तो उसका सही तरीके से या सही ढंग से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसकी जिम्मेदारी किस पे रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे रहती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रेड एंड द merchandise market sorry the trade and the merchandise marks act 1958 offers the protection to the consumer by preventing the use of fraudulent marks। तो जैसे अभी हमने मार्क्स वाला ये एक इमेज देखा या पिक्चर देखा, तो कुछ लोग अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उसका मिस लीडिंग से या मिस इंटरप्रिटेशन से उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे फ्रॉडल मार्क्स से बचना चाहिए। उसके लिए ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट बनाया गया है। Then next point is MRTP Act has since 1984 acquired the status of consumer protection legislation in the interest of the consumer. It seeks to check the monopolies and the monopolistic trade practices, restrictive trade, restrictive trade practices, and the unfair trade practices.
तो MRTP ये एक्ट जो बनाया गया वो तो 1984 से चलता आ रहा है, क्योंकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए हैं कि अभी हम देखने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वगैरह, तो उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बनाया गया है कि जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसा है, उसको रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसा है, तो उसकी वजह से कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, इसकी वजह से एक्ट बनाया गया है। The next point is the Standard of Weights and Measure Act 1985 aims at introducing the standard in the relation to the weights and the measure used in the trade and the commerce. तो कि फॉर एग्जांपल जब हम सब्जी वगैरह या फ्रूट्स वगैरह खरीदने जाते हैं, तो आपने शायद देखा होगा कि फॉर एग्जांपल हमने आधा किलो कुछ मांगा है, लेकिन घर पे आए तो हमको पता लगे आधा किलो भी नहीं है, या उसी टाइम हमको पता चले कि सही में जो जब उसका वजन किया जाता है चीज़ों का, तो सही में वो ठीक से वजन कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। वजन और माप, जब होता है। नाप निकालते हैं तभी पता चलता है। या फॉर एक्झाम्पल आपको ये पता आपण त्याला म्हणतो ना की ते वगैरे ते वेटचे असतात ना, ते वेट्स वगैरे ठेवले जातात, एका साईडला वेट ठेवले जाते, एका साईडला वस्तू ठेवली जाते। तो जब ये रखा जाता है सामने सामने, तो उसके नीचे कुछ लगा है या नहीं लगा है, या कुछ जैसे चुम्बक जैसा होता है वगैरह, कुछ फ्रॉडन ऐसे होते हैं कि मर्चेंट ऐसा करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं छोटे जो व्यापारी जो गड्डी लेके खड़े होते हैं ऐसा करते हैं, तो ऐसा वेट में वो कम देते हैं पैसे वापस, पैसा उतना आधा किलो का ही लेते हैं। तो ये हमको सब कुछ चेक करके लेना चाहिए कि सही में वही है, इतने ही है। कि फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा बोला कि 1 किलो टमाटर लेके आओ, लेकिन 1 किलो में भी थोड़े टमाटर कम है, आप लेके आए, तो घर में आके पता चला, तो आपको तभी पता चलेगा कि घर में आके आपके पास अगर वो हम बोलते कि वेट मशीन है, तो आपको पता चलेगा नहीं, एक किलो में भी कम है। तभी मीन्स जब हम चीज़ें खरीदी करते हैं, तभी हमको ध्यान रखना चाहिए कि सही में वो 1 किलो है या 1 किलो में कम है। तो जब हम 1 किलो में कम है और वापस उसको पूछने गए, तो वो रेडी होगा, एक्सेप्ट करेगा, एश्योर करेगा, वो जो सब्जी वाला है वो एश्योर करेगा, रेडी होगा कि नहीं मैडम मैंने आपको तो 1 किलो ही दिया था। यस, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा होता है ना, यस और नो, यस और नो, Yes. डू लिसन मी ना, डू लिसन मी। आपको चेक करने के लिए चेक बॉक्स नहीं दिया है मेरा, आपको चेक बॉक्स करने के लिए चेक बॉक्स नहीं दिया, आपका नंबर डालने के लिए और आपका नाम डालने के लिए आपको चेक बॉक्स दिया है। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। That a latest addition to the list of legislation in the Competition Act 2000, the regulatory authority called Competition Commission was established for the implementation of the Competition Act। तो जैसे ये पॉइंट हमको कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ये हमको ये समझ में कि हाँ मार्केट है तो कंपटीशन होगा, उसको अपने कंपटीशन मीन्स कंपटीशन में अपने आप को बनाने के लिए सभी जो कस्टमर होते हैं या शॉपकीपर होते हैं उनके लिए एक्ट बनाया गया है कि जैसे से ज़्यादा जितना मोनोपोली और हम बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है, उसको एक्ट को लेके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेटिस्फाई किया जाए, और जो शॉपकीपर होता है उसका एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया गया है। समझा, ये पॉइंट समझा, यस और नो, Yes, ma'am. यस और नो, समझा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं अभी हम। आगे अभी ये लास्ट वाला पॉइंट देखिए, द लिमिटेशन ऑफ अर्लियर एक्ट। However, all above the mentioned acts were mainly punitive
and preventive in the nature. The consumer could not seek the speedy and the effective remedy or the redressal against the offending trade or manufacturer and negligent, careless providers of the services, and the consumer had to initiate the action by the way of civil suit involving the lengthy legal process, which is very expensive and time consuming. As a result, in spite of this act, the consumer did not have any effective mechanism or the institutional arrangement for the speedy redressal of their grievance. तो जब हम बोलते हैं कि ये जो एक्ट बनाए गए हैं, लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ हम बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्शन सबके लिए आ जाता है कि जो कंज्यूमर है, द कंज्यूमर कुड नॉट सीक द स्पीडी एंड इफेक्टिव रेमेडी, कि अगर कंज्यूमर को ये पता चल जाए कि ये जो एक्ट उसके लिए बनाए गए हैं, तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल किस तरह से करना है, पर वो सही तरीके से इस्तेमाल करने गया फिर भी वो जो उसकी रेमेडी होती है ना, कि फॉर एग्जांपल उसका जो रिएक्शन होता है वो क्विक नहीं होता है, जो मीन्स क्योंकि डायरेक्ट से डायरेक्ट कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग का रिलेशन नहीं होता है। जैसे मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद होलसेलर आता है, उसके बाद रिटेलर आता है, उसके बाद कंज्यूमर आता है। तो जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, तो कंज्यूमर जैसे जिस दुकान में से वो खरीदी करता है, तो वो कंप्लेन कहाँ करेगा, ग्रीवियंस कहाँ करेगा, जिस दुकान में खरीदी करने गया वहाँ पे करेगा ना, वहाँ पे करेगा ना, रिटेलर के पास करेगा ना, यस और नो, रिटेलर के पास करेगा, यस और नो, हाँ या ना, हाँ या ना, Yes. हाँ, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये देखिए, द फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए। द राइट्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फ्लो फ्रॉम द राइट्स enshrined in the Articles 14, right to equality, to 19, right to freedom of the Constitution of India. The Right to Information Act (RTI), which has opened up the governance processes of our country to the common public, and also has far-reaching the implication for consumer protection. Consumer Protection Act 1986, CPMA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो एक्ट बनाया गया है उसमें 4 आर्टिकल्स में, हम बोलते हैं 14 से लेके 19 तक, ये 5 आर्टिकल उसमें इंक्लूड किए गए हैं कि जो हमारी बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो प्रोसेस है हमारी कंट्री की, तो उसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कॉमन पीपल या कॉमन कस्टमर को होना चाहिए, इसके लिए एक्ट बनाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं सीपीए। सीपीए, द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का डेफिनेशन क्या। द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइन द वर्ड कंज्यूमर एंड कन्फर एक्सप्रेस द एडिशनल राइट ऑन हिम। तो कंज्यूमर का जो ये वर्ड है, कंज्यूमर वर्ड है, ये सबसे पहले उसका ये सबसे पहले वर्ड मिला, और उसके बाद उसको एडिशनल राइट, कंज्यूमर राइट, उसके बाद राइट्स वर्ड उसके साथ ऐड किया गया। तो सबसे पहले कंज्यूमर मतलब क्या, तो पर्सन हु इज टोटली मीन्स who is not totally depend on the shopkeeper, but the shopkeeper is depend on the consumer, तो उसको हम बोलते हैं कस्टमर और कंज्यूमर। राइट्स रिकॉग्नाइज, द सीपीए रिकॉग्नाइजेज द 6 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, नेमली सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस, रिप्रेजेंटेशन, रिड्रेस, कंज्यूमर एजुकेशन। तो राइट्स कौन से दिए गए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 6 राइट्स दिए गए हैं, तो 6 राइट्स में आता है सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस, रिप्रेजेंटेशन, रिड्रेस एंड कस्टमर एजुकेशन। ये राइट्स कंज्यूमर को दिए गए हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कवरेज, द एक्ट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जितने भी एक्ट बनाए गए हैं तो वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा गुड और सर्विस से रिलेटेड है, और स्पेसिफिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाए हुए हैं। इट कवर्स ऑल द सेक्टर, प्राइवेट, पब्लिक एंड कोऑपरेटिव। तो उसमें माल किसी भी तरीके से कोई लेता हो, कि फॉर एग्जांपल प्राइवेट से लेता हो या पब्लिक से लेता हो या कोऑपरेटिव से लेता हो, तो उसके लिए सभी के लिए ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर,
The Act seeks to promote and protect the interests of the consumer against deficiency and defects in the goods or services. तो कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करना, उसके जो हम बोलते हैं कि उसका इंटरेस्ट किस में है, कि उसको कुछ भी तरीका का जो हम बोलते हैं कि उसकी जो माल की जो गुणवत्ता होती है, या उसकी हम बोलते हैं कि उसकी डेफिशिएंसी कम हो, मीन्स उसकी डेफिशिएंसी सबसे कम हो, उसमें डिफेक्ट कम हो, क्योंकि वो पैसा लगा रहा है. It also seeks to secure the rights of consumer against unfair or restrictive trade practices, which may be practiced by the manufacturers and traders. तो फॉर एग्जांपल कि कोई भी चीज़ हम जब लेने जाते हैं तो उसको हम कोई भी चीज़ हम जब लेने जाते हैं तो वो चीज़ लेने के लिए उसका इंफॉर्मेशन हम हर जगह निकालते हैं, कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी चीज़ लेनी हो तो उसका प्राइस क्या है, कितनी दुकान में उसके आप ये प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका प्राइस निकालना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी जगह पे कितना सस्ता या रीज़नेबल मिलता है, क्यों इतना महंगा है, उसकी सही प्राइस क्या है, कि ये आपको हम बोलते हैं ना कि कुछ प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, तो उसके लिए आप जब खरीदी करते हैं या शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए कोई भी आपके साथ कुछ अनफेयर ना हो जाए, या अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस आपके साथ ना हो, या हम बोलते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रैक्टिसेस है आपके साथ ना हो, अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, तो उसके लिए आप भी अवेयर होना चाहिए. ओके, आगे देखते हैं कोर्ट्स. इट प्रोवाइड्स द एजुकेटरी अथॉरिटीज कंज्यूमर कोर्ट्स विच आर एम्पावर्ड टू डील विद द कंज्यूमर कंप्लेंट. तो हमने तो ज़्यादातर कौन सा ये सुना है कि हाँ बाबा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लेकिन उसके अलावा भी जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर कोर्ट भी वहाँ पे बनाए गए हैं कि जो कंज्यूमर कंप्लेंट वहाँ पे लेते हैं उसको डील करते हैं. Then compensation. The provision of the act are compensatory in the nature. This means that the complaint would be given the compensation if the consumer courts rule in his favor. Compensation means उसकी भरपाई करके देना. अगर किसी कंज्यूमर ने कंप्लेंट किया है कंज्यूमर कोर्ट में, तो और वो भी सही है, तो कंज्यूमर कोर्ट उसका कंज्यूमर कोर्ट ऑलवेज फेवर टू कंज्यूमर, उसके फेवर करेगा और उसको जितना भी कंपेंसेशन मिलना चाहिए उसके लिए वो बात करेगा. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. ओके, आगे पॉइंट का बात करते हैं. लास्ट वाला पॉइंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. The objectives of this council are to help respective governments in adopting the reviewing policies, the promoting and the protecting the rights of consumers. The composition of this consumer council are broad-based, and the citizen and the organization representing the different interests of the groups having implication for the consumer rights protection are the members of this council. The main objective of this council is to promote and protect the rights and interests of the consumer in the society. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो ये किसके लिए, ये नेशनल लेवल पे बनाया गया है, स्टेट लेवल पे बनाया गया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया गया है. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हर स्टेट का प्रॉब्लम अलग अलग रहता है, नेशनल लेवल पे उसका प्रॉब्लम अलग रहता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका प्रॉब्लम अलग रहता है. कि जब ये तीनों साथ में आते हैं या तीनों का अलग अलग प्रॉब्लम, जब वहाँ कॉमन प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे उसको सॉल्व किया जाता है, और इसके लिए ये कंज्यूमर काउंसिल बनाया गया है. तो शायद आपको ये पता होगा, मुंबई ग्राहक पंचायत का नाम सुना है आपने? मुंबई ग्राहक पंचायत, यस और नो? Yes. हाँ, तो उसमें जब आप खरीदी करने जाते हैं, हमारे यहाँ पे हर एक साल में वो हमको एक साल में हमारे यहाँ पे मिलता है, एक साल में हमारे यहाँ पे वो 5 दिन के लिए लगता है. एम आई राइट? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, तो जब आप खरीदी करने जाते हैं तो एक्चुअली आपको हम बोलते हैं कि जो चीज़ें खरीदी करते हैं वो कैसा रहता है आपके पास, जब आप उसमें से चीज़ें खरीदी करते हैं तो ऑब्वियसली वो ज़रा मुंबई से आते हैं तो उसका भी प्राइस वगैरह निकालते हैं, लेकिन वो चीज़ें कैसी होती हैं, अगर आप उसकी मेंबर है तो आपको पता होगा उसकी चीज़ें अच्छी होती हैं, वो थोड़ा थोड़ा नहीं गारंटी वाला होता है. तो ये बात वहाँ पे
मीन्स कि प्रोटेक्शन काउंसिल, वहाँ पे काउंसिल किया जाता है। आपने शायद देखा होगा, आप जब विजिट पे जाते हैं तो आपने शायद देखा होगा दूध को कैसे चेक किया जाए, फिर चीज़ों को किस तरह से चेक किया जाए या किस तरह से परखा जाए। एम आई राइट? एम आई राइट? हेलो, ओके, so we shall stop here, and now only we have 18 participants, 18 participants, okay। तो अभी जब मैं अटेंडेंस का आपको भेजती हूँ 5 मिनट के बाद, तो 18 जन ही लगाएंगे, 18 लोग, ओके। कितने हैं? 18 हैं। और जब तक आपको ये भेजा नहीं देता कि आपको कुछ तब तक, और 5 मिनट के बाद अब बंद हो जाएगा, तो आप 5 मिनट में बंद कर दीजिए, 5 मिनट में भर के दीजिए, ओके। ठीक है, मैं भेजती हूँ थोड़ी देर के बाद। Within 5 minutes you are going to fill it, okay। We shall stop here।